जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं मनोज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये आपका चल रहा था और ये प्रॉपर्टी नंबर 5 होगा या 6 होगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन प्रॉपर्टी लिख रहा है, इसको आप लोग लिखेंगे माइनस ए टू ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ये बताया जा चुका है। इंटीग्रल लिमिट माइनस ए टू ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, यदि दोनों लिमिट की वैल्यू सेम दिया हो और लोअर लिमिट नेगेटिव में दे दिया हो तो आप फंक्शन को चेक करेंगे कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। यदि सबसे पहले फंक्शन को ही इसमें चेक करना है, x के स्थान पर माइनस एक्स रखिए और यदि यह निगेटिव आ जाए तो निगेटिव आने का मतलब ऑड फंक्शन हुआ और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये बता चुके हैं, ठीक ना। और यदि फंक्शन इवन है अर्थात ये पॉजिटिव देगा तो दिस इज द इवन फंक्शन और इस पर हो जाएगा 2 टू लिमिट 0 टू a फंक्शन f(x) dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक यहाँ लिखने जा रहे हैं, इंटीग्रल लिमिट माइनस पाई टू पाई साइन एक्स dx। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप फंक्शन को सबसे पहले चेक करिए कि इवन है या ऑड है। f(x) = sin x, a minus x = sin minus x और sin minus थीटा = माइनस साइन थीटा होता है। अगर माइनस साइन एक्स होगा निगेटिव वाला है, इसलिए यह फंक्शन ऑड है, इसकी वैल्यू 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल, माइनस पाई टू पाई cos x dx। ये इवन फंक्शन है क्योंकि f(x) की वैल्यू cos x है और cos minus x = cos x होता है। ट्रिग्नोमेट्री से ये फार्मूला है, उस फार्मूले को अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, cos x आ जाएगा। इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन को अभी बताएं कैसे लिखेंगे। 2 टू इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई cos x dx। cos x का इंटीग्रल होता है sin x। cos x का इंटीग्रल sin x और sin x लिमिट 0 टू पाई रखा जाए, साइन पाई माइनस साइन 0 और ये वैल्यू भी 0 के ही इक्वल आ रहा है क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, या अगली प्रॉपर्टी को देखें आप। जीरो टू पाई साइन पाई की वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसलिए ये 0 है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, लिमिट 0 टू 2a फंक्शन f(x) dx। इसको आप देखें, यहाँ भी आप लोग ध्यान से देखिए 0। यहाँ पर यदि इस भाग में लिखा गया होगा क्वेश्चन 0 टू 2a लिमिट हो, तो आप फंक्शन को चेक करिए कि a 2a माइनस एक्स इक्वल टू, यदि निगेटिव हो गया फंक्शन
जीरो की इक्वल हो जाएगा। और यदि फंक्शन की वैल्यू प्लस में आ जाए उस कंडीशन में तो लिमिट 0 टू a होगा, फंक्शन f(x) से dx आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। इस पर एग्जांपल देखिए हम लोग, इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई, लिमिट 0 टू पाई sin x dx किस फॉर्म में है ये? लिमिट 0 टू पाई sin x dx 2a minus x is equal to fx। अपर से x को माइनस करते हैं, यदि इसकी वैल्यू फंक्शन के इक्वल आ जाए, वो भी पॉजिटिव आ जाए, तब आप ये अप्लाई करोगे, और यदि माइनस में आ जाता है ये हो जाएगा। जैसे हमने यह क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इसके पहले जो एग्जांपल बताए थे उसमें 0 टू पाई आ रहा था, उसको आगे हमने कंटिन्यू नहीं किया, जबकि इस मेथड को उसमें अप्लाई करना है। चलिए देखिए आप लोग, 0 टू पाई sin x dx, ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले आप चेक करिए fx sin x है, x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ? पाई माइनस x, साइन पाई माइनस x, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। साइन पाई माइनस x इक्वल टू साइन x, पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन, इसलिए यहाँ हो जाएगा 2 टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन x dx। अब साइन x का इंटीग्रल आप कर लीजिए। इसके पहले एग्जांपल बार-बार बता रहे कि ये आया था सॉल्व करने में, हमने 0 लिख दिया। इसका एक्सप्लेन ऊपर देखें आप लोग। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x, माइनस को बाहर कर लीजिए, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, लिमिट को आप यूज करिए cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, -2 से मल्टीप्लाई करिए माइनस में, ये हो जाएगा +2। इसकी जो वैल्यू आ रही है वह +2 आएगी, नोट करिए। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ ट्रिक के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। लिमिट 0 टू पाई बाई 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू में ये वैल्यू दिया हो, या लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx ऐसे लिखा, इसकी वैल्यू -π/2 log 2 होगा, या माइनस की जगह पर आप π/2 log 1/2 भी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पूछी जा रही है। इंटीग्रल लिमिट 0 टू π/2 log sin x dx, इसकी वैल्यू पूछा जाए, डायरेक्ट आंसर π/2 log 1/2 याद रखिए, या -π/2 log, cos हो या sin हो, दोनों की वैल्यू सेम होगा। इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये ट्रिक के माध्यम से हमने इसीलिए लिख दिया क्योंकि इसको आपको याद रखना है। यह एक क्वेश्चन भी है, प्रूफ करने के लिए देता भी है बोर्ड एग्जामों में। नेक्स्ट, इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई बाई 2। ये हमेशा याद रखिए, लिमिट जब 0 टू पाई बाई 2 दिया रहता है साइन कास के रिस्पेक्ट में यदि दिया है क्वेश्चन, तो आप इन मामलों को विशेष तौर से ध्यान में रखिए। साइन टू दी पावर nx इनटू cos टू दी पावर mx ऐसे लिखा है, where m n are integers। यदि इस बार में दिया है तो जो फार्मूला बताने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे लिखे एग्जाम में 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 3x इनटू cos टू दी पावर 5x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल बहुत ही टफ है, बहुत लेंथी है, लेकिन जब आप ये ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या है तो ध्यान दें आप लोग, लेकिन याद करना है लिमिट 0 टू पाई बाई 2 sin टू दी पावर nx इनटू cos टू दी पावर mx। अगर sin का भी पावर दिया हो, cos का भी पावर दिया हो और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 दिया, इस कंडीशन में फार्मूला होगा गामा। ये गामा का साइन हम बना लें, गामा n प्लस 1 बाई 2, जो साइन का पावर होगा उसमें 1 ऐड करके 2 से हाफ करेंगे, इसे गामा पढ़ेंगे। गामा n प्लस 1 बाई 2, गामा n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इनटू गामा n प्लस 2 बाई 2। गामा n प्लस 1 बाई 2 इनटू गामा n प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इनटू गामा n प्लस 2 बाई 2। अब गामा में यदि वैल्यू क्या क्या आती है, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे वो भी देखना है। नीचे जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमेशा देखा है। यहाँ पर और भी चीजें याद रखना है। यदि सपोज करिए कि गामा की वैल्यू जो यहाँ है, यदि ये रेशनल फॉर्म में ना आकर के होल नंबर में आ जाए तब उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा। फॉर एग्जांपल गामा 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल का एक्सपेंशन आप जानते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है 2 इनटू 1। जैसे गामा 7 को आप लिखेंगे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का एक्सपेंशन 6 इनटू 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1। ठीक है, यदि इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है गामा में सॉल्व करने पर तो इस तरीके से एक्सपेंशन कर लेंगे, अर्थात 1 माइनस करके फैक्टोरियल में लिख दीजिए, और फैक्टोरियल का एक्सपेंशन आप जानते हैं। नेक्स्ट, यदि फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आ जाए तो गामा याद रखना है 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होता है। इस पर भी एग्जांपल गामा 7/2, इसका एक्सपेंशन करना है तो आप 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 7/2 से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 इनटू, फिर 5/2 से 1 माइनस करिए 3/2, फिर इनटू 1/2, फिर गामा 1/2 होगा, और गामा 1/2 को आप लिख सकते हैं रूट पाई। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 15/8 इनटू रूट पाई। इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। जब उस फार्मूले में रखेंगे वैल्यू
साइन और cos का जो पावर दिया रहेगा वो इसके रिस्पेक्ट में आ सकता है, तो इसको हेल्प में लेकर के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई बाई 2, अभी लिखे थे हम लोग साइन का पावर 3x into cos to the power 5x dx। एक्सप्लेन देखिए लंबा है इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 3 + 1, 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 होगा, गामा 4/2 गामा 6/2 डिवाइडेड बाय 2 into this plus 2 5 + 3 equal to 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10/2। इसका हाफ करिए गामा 2, इसका हाफ करिए गामा 3, इसका हाफ करिए गामा 5। इसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे यहाँ बताया, फैक्टोरियल 1 होगा, ये फैक्टोरियल into 2 होगा, और ये वैल्यू कितनी होगी फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का एक्सपेंशन इसका तो हो जाएगा 2 into 4 into 3 into 2 into 1, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/24 इसका आंसर हुआ। नोट करिए क्वेश्चन भी जो लिखा गया वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख रहे हैं, इसको आप लोग करिए 0 to पाई बाई 2 साइन टू दी पावर, ठीक यही क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं। केवल ये दिया है cos का पावर कुछ नहीं है 1 है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। cos qx into sin qx into cos x dx लिखा गया है, और लिमिट है इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई बाई 2। फटाफट करिए, डायरेक्ट आप लोग करना सीखिए। 3 में 1 ऐड करेंगे 4 का हाफ करिए, 4 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 4 का हाफ करने पर 2, और 2 का फैक्टोरियल में वैल्यू 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो गया ऊपर। ये 0 है, सॉरी 1 है पावर, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 का हाफ करेंगे 1, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। नीचे आइए, दोनों का ऐड करिए, 3 + 1 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 का हाफ 3, 1/, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 अर्थात 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन ऐसे भी किया जा सकता है। sin x के डिफरेंशिएट से मल्टीप्लाई है, जो ट्रिक पीछे समझाया गया उसको यूज कर रहे हैं। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इस फंक्शन का इंटीग्रल इसी फंक्शन के रिस्पेक्ट से जब आप करते हैं तो पावर में 1 ऐड होगा, और जो पावर है उससे डिवाइड करना है, अर्थात sin टू दी पावर 4x डिवाइडेड बाय 4, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, बट यदि दोनों का पावर ज्यादा दिया होगा तब आप यही गामा फंक्शन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। पाई बाई 2 रखा जाए, 1/4 बाहर कर लिए, पाई बाई 2 रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू सॉरी पाई बाई 2 माइनस sin 0, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, 1 का पावर 4, इसकी वैल्यू 0, और 1 का पावर 4 की वैल्यू 1 होगा, 1 में मल्टीप्लाई करिए 1/4 आंसर, ठीक है। तो हमने दो तरीके से आपको दिखाया, ये गामा से रिलेटेड है, और ये है जो ट्रिक आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल इस पर बता रहे हैं, ध्यान दें। 0 टू पाई बाई 2,
साइन टू दी पावर 5x dx, सिर्फ साइन किया है। नेक्स्ट दो एग्जांपल करा रहे हैं आप लोगों को, cos टू दी पावर 3x dx, ये है क्वेश्चन। यहां देखिए आप लोग, साइन का पावर दिया लेकिन cos नहीं दिया। इसे आप लिख सकते हैं 0 to pi by 2 sin to the power 5x into cos to the power 0x dx लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी का भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप फार्मूला अप्लाई करिए, जो फार्मूला बताया गया i plus 1 डायरेक्ट करना है। ये सभी पावर 5 है, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, उसका हाफ करिए 3, गामा 3। 0 में 1 ऐड करेंगे 1 ही होगा, तो ये गामा 1/2। नीचे की वैल्यू होता है 2 टाइम्स गामा 20 + 2, तो i + 2 होगा। 0 को तो ऐड करेंगे तो वो वैल्यू ही होगी, तो i + 2 = 7/2। इसे आप एक्सटेंड कर लीजिए, गामा 3 फैक्टोरियल 2 होगा। 1/2 की वैल्यू √5 लिखवा चुके हैं, तो इनटू 7/2 का एक्सटेंशन अभी समझाया गया था, 5/2 3/2 1 माइनस करके करना है ये 1/2 इनटू √5। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/3, I 3 जा 15, 8/15 इसका आंसर आ रहा है। इसे नोट कर लीजिए, और इसी तरह से इसकी वैल्यू बताना है। गामा कितना होगा 3 + 1/2 अर्थात 4/2 = 2। 2 टाइम्स आप देखिए, साइन का पावर 0 है इसलिए गामा 1/2 यहाँ आएगा। नीचे की वैल्यू 3 + 2 5/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √5। इसे एक्सटेंशन करना है तो 3/2 1/2 √5, इससे यह कैंसिल होगा। 2 से 2 2 ऊपर चला गया, 2/3 आंसर होगा। लिख दीजिए इसे। ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दो तीन क्वेश्चन लिखते रहे आप लोग, होमवर्क में नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे बताइए। इंटीग्रल लिमिट 0 to pi x cos x सेकेंड 0 to pi cos square x dx, 0 to pi cos cube x dx, 0 to pi/2 sin to the power 2x into cos to the power 2x, दोनों का स्क्वायर है। 5 लिमिट 0 to pi/2 sin x into cos x। ये हमको लगता है कि क्वेश्चन पूछा भी है एनडीए में।